माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 12th में हैं, 2026 बोर्ड में 18 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। 18 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है और अगर मैं आपसे कहूं कि हिंदी में केवल और केवल 20 टॉपिक पढ़ लो, केवल और केवल 20 टॉपिक जो बोर्ड ने खुद बताया है, तो आपका 95% मार्क्स बिल्कुल पक्का हो जाएगा। केवल आपको 20 टॉपिक पढ़ना है पूरे हिंदी के किताब में, ठीक है। और वो 20 टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये क्लास 12 हिंदी का 2026 बोर्ड का सबसे स्पेशल वीडियो है। पूरी किताब के केवल और केवल 20 टॉपिक आपको पढ़ना है, केवल 20 टॉपिक। और 18 फरवरी को जो आपका हिंदी का पेपर है, पहला पेपर यानी कि फर्स्ट पेपर 18 फरवरी को, 18 फरवरी के पेपर में ये 100% यही आएगा। इसके बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी टॉपिक नहीं आएगा। तो बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। और आप लोग जितने भी स्टूडेंट हिंदी से डर लग रहा है ना, 18 फरवरी को पेपर है, तो टेंशन मत लो, आज से आपका डर खत्म हो जाएगा और आप टॉपर बनोगे, ठीक है। तो देखो 18 फरवरी को आपको पेपर देना है, तो अच्छे से तैयार कर लो जितना मैं आपको बता रहा हूं। अभी मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, बिल्कुल से आप पढ़ लेना। 2026 में 95 की गारंटी है, 95% आप लाओगे। केवल आपको 20 टॉपिक पढ़ना है, केवल और केवल 20 टॉपिक। और पूरी बुक का ये निचोड़ है। अगर आप पूरी हिंदी का किताब का बुक देखोगे तो ये पूरा निचोड़ है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। आपको 100 में 100 नंबर करके आना है अगर आपने इतना पढ़ लिया। इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। आपकी बार माहौल बदल देंगे भैया, माहौल बदल देंगे 18 फरवरी के पेपर में, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा नजदीक है और पेपर का एक नया पैटर्न भी आया हुआ है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, नया पैटर्न मतलब न्यू पैटर्न का पेपर आएगा, तो बहुत ध्यान से समझना। अब हम लोग देखते हैं वो 20 टॉपिक जो आपको पढ़कर जाना है। तो इससे पहले वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 200 लाइक का, तो सभी स्टूडेंट लाइक कर दो, 200 लाइक तक जल्दी से पहुंचाओ। तो सबसे पहले हमारा आएगा भैया खंड का। खंड का देखो, आपके हिंदी के पेपर में 2 खंड होते हैं, एक खंड का एक खंड खा। खंड का 50 अंक का रहेगा, खंड खा भी 50 अंक का रहेगा। टोटल आपको 100 मार्क्स का पेपर दिया जाएगा 12th हिंदी में, 100 मार्क्स का पेपर, ठीक है। अब सबसे पहले खंड का आएगा और खंड का में सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपको 10 मार्क्स देकर जाएगा। कौन से ऑब्जेक्टिव आएंगे, कहां से आएंगे, सब कुछ बताएंगे। अभी मैं आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं पूरा पीडीएफ दे देंगे, तैयार कर लेना, ठीक है। देखो अगर हम देखें पहला यानी कि हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न की बात करें, तो इसमें आपको सबसे पहले हिंदी गद्य का इतिहास यानी कि 5 मार्क्स का हिंदी गद्य का इतिहास आएगा। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का, मतलब 10 मार्क्स में 5 नंबर हिंदी गद्य का आता है। लेकिन गद्य में क्या क्या आता है वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जानना। तो पहले आपको शुक्ल युग पढ़ना है, फिर शुक्लोत्तर युग, और विधाएं अगर बात करें तो निबंध विधा, उपन्यास विधा, कहानी विधा, आत्मकथा। बस इतना आप पढ़ लो, मैं कहता हूं कि आपका बिल्कुल क्लियर है। कुछ गद्य के पाठ के आपके रचना आते हैं, तो वो तो आप जीवन परिचय तैयार करोगे, साहित्यिक परिचय तैयार करोगे तो तैयार हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं है, ठीक है। तो आप हिंदी गद्य में इतना पढ़ लो, ठीक है। 5 नंबर के लिए आपको बस इतना पढ़ना है, हिंदी गद्य में तैयार हो जाएगा ना। 18 फरवरी को पेपर है और पेपर को देखते हुए जल्दी जल्दी से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है और मैं आप लोगों को हर सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं पूरा पेपर के लास्ट दिन तक। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और आप लोग अच्छे से तैयारी करो। देखो काव्य साहित्य का इतिहास अगर बात करें तो ये भी 5 ही मार्क्स का आता है। जैसे गद्य साहित्य होता है वैसे काव्य साहित्य का इतिहास भी 5 ही मार्क्स का आता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब इसमें क्या क्या आता है, जैसे आधुनिक काल है, धातुेंद्र युग है, दुर्वेदी युग है, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाएगा भैया 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। बस इतना आपको पढ़ना है, 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। 5 में 5 नंबर, और बहुत ज्यादा आसान होता है भाई। छायावादी युग की विशेषता तैयार कर लो, साथ में जो कवि हैं वो तैयार कर लो, प्रगतिवादी युग के कवि, यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा, जो कि आपको कॉपी में खूब अच्छे से लिखना होगा एक एक ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। केवल ऑप्शन जो सही है वही लिखना बस। अब हमारा आता है दूसरा जो है वो महत्वपूर्ण टॉपिक, वो महत्वपूर्ण गद्यांश, जो कि आपको 10 मार्क्स देकर जाएगा भैया। और 10 मार्क्स के लिए आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस 3 चैप्टर बता रहे हैं, 3 पाठ अगर आपने पढ़ लिया तो भैया 1000% गारंटी है कि इससे बाहर नहीं आएगा। इसी में से दोनों आएगा,
देखो यही 3 चैप्टर आपको पढ़ना है, कहीं भी आप लिख लो जो कि आपको बिल्कुल गारंटी के साथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखो मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूं गारंटी के साथ, पहले आपको राष्ट्र का स्वरूप तैयार कर लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भैया। राष्ट्र का स्वरूप सभी को पता होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हो क्लास 12th का, तो ये चैप्टर अगर नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है। और अशोक की फूल भैया उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अशोक का फूल वाला चैप्टर देखा होगा, बहुत बार आया हुआ है। और भाषा और आधुनिकता ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया, ये भैया गद्यांश का 10 में 10 नंबर पक्का है, 10 में 10 नंबर पक्का है गद्यांश का। तो जल्दी से आप लोग पढ़ लो भैया ये 3 चैप्टर। फिर आता है हमारा तीसरा टॉपिक जो कि है महत्वपूर्ण पद्यांश। जैसे गद्यांश आता है वैसे पद्यांश भी आएगा 10 मार्क्स का, और इसमें आपके 5 प्रश्न रहेंगे। गद्यांश में भी 5 प्रश्न, पद्यांश में भी 5 प्रश्न, एक प्रश्न आपको 2 नंबर देकर जाएगा, टोटल आपको 10 मार्क्स देकर जाएंगे। और आपको पद्यांश में एक चैप्टर ज्यादा पढ़ना है, क्यों? क्योंकि पद्यांश में पाठ ज्यादा है भैया, ठीक है। पद्यांश में पाठ ज्यादा है तो उसमें आपको पढ़ना है पवन दूतिका, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर भैया, पवन दूतिका वाला चैप्टर। कई का अनुताप आप लोग पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई का अनुताप, गीत जो कि महादेवी वर्मा जी के हैं, नौका विहार आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। तो ये आपको 4 चैप्टर पढ़ना है। और पद्यांश का लो भैया 10 में 10 नंबर रखा है, एकदम पक्का है, ठीक है। देखो मैं आपको लास्ट टाइम है, आपका पेपर बिल्कुल नजदीक है, आपको ऐसा बताऊंगा कि आप कम टाइम यानी कि कम स्टडी, बहुत कम पढ़ाई करके जितना मैं आपको बता रहा हूं 20 टॉपिक, आप ज्यादा मार्क्स ला सकते हो। देखो मैं पूरा बुक नहीं छपवा रहा हूं, कम टाइम है भैया, कम स्टडी में ज्यादा मार्क्स लाना है, क्योंकि हमें हर सब्जेक्ट पढ़ना है। एक सब्जेक्ट में टॉपर बनने से आप टॉपर नहीं बनोगे, हर सब्जेक्ट को टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये पद्यांश में आप ये 4 चैप्टर पढ़ लो, गद्यांश में 3 चैप्टर, अगर आपने 7 चैप्टर पढ़ लिया तो 10 + 10 यानी कि 20 नंबर पक्का हो जाएगा, 20 नंबर। और 20 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो अब हम लोगों को पढ़ना है, देखो आगे अब आप लोगों को पढ़ना है चौथा नंबर टॉपिक जो कि है लेखक का साहित्यिक परिचय। भैया लेखक का साहित्यिक परिचय, और आपको ये 5 मार्क्स का आएगा, 12th हिंदी में 5 मार्क्स का आएगा। और अगर मैं आपसे 3 साहित्यिक परिचय कह दूं, केवल और केवल 3 साहित्यिक परिचय, तो आपका क्या हो जाएगा, 5 में 5 नंबर पक्का हो जाएगा। और काफी आसान है, मैंने पढ़ाया भी है, ठीक है, आप लोग देख लो भैया, चैनल पे पढ़ाया भी है। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है, जैसे आपको पढ़ना है वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय, तो आप देखो वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय बाई एग्जाम टॉपर, आपको हमारा क्लास मिल जाएगा। पीछे आप एग्जाम टॉपर लगा दिया करो, आपको हमारा क्लास मिल जाया करेगा। तो सबसे पहले आपको वासुदेव शरण अग्रवाल जी का पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का अभी जाके पढ़ लो। ये साहित्यिक परिचय आपका 1000% छपा है, और ये वाला तो आपका 1,00,000% छपा है। कौन सा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। जाओ देख लेना, आप पेपर उठा के देख लेना, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो आप भैया वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, ये 3 आप साहित्यिक परिचय अभी जाके पढ़ लो। अगर आपको लेखक में 5 में 5 नंबर पक्का करना है तो, इससे बाहर ना आया है ना आएगा, ठीक है। और आपको अगर कवि की बात करें तो इसमें भी आपको 3 पढ़ना है, ये भी आपको 5 नंबर पक्का कर लेना है, 5 मार्क्स आपका पक्का हो जाएगा। कौन कौन सा? पहला आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का पढ़ना है, हरिओद जी का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। और फिर आपको जयशंकर प्रसाद जी का पढ़ना है, ठीक है। और एक आपको और पढ़ना है जो कि मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां रामधारी सिंह दिनकर जी का पढ़ लेना भैया। आपको 3 कवि का, 3 लेखक का अगर आपने पढ़ लिया, 6 पढ़ लिया, तो आपका 10 नंबर पक्का भी हो जाएगा, 10 नंबर पक्का भी हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। अब कहानी, अगर 6वां टॉपिक देखा जाए कहानी में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस ये 3 कहानी पढ़ो भैया। 3 कहानी में से आपका 5 नंबर तो पक्का है, इसी 3 कहानी से आपका आएगा 5 नंबर। 3 कहानी आपको पढ़ना है। पहला आपको पंचलाइट कहानी, मुन्नरी गुलरी काकी वाला, बहादुर कहानी, एक बहादुर बच्चे की कहानी, ध्रुव यात्रा। भैया ये 3 कहानी पढ़ने के बाद कहानी का टेंशन खत्म कर लो। जो चीज बिल्कुल 100% फिक्स है, पहले वो आप पढ़ के उसका टेंशन खत्म करो। जैसे रसछंद अलंकार हुआ, कहानी हुआ, खंड काव्य हुआ, ये सब पढ़ के खत्म कर लो। पहले जो बिल्कुल फिक्स है 100%, मतलब जो बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है, तो वो चीज पहले पढ़ के खत्म कर लो, ताकि आपको वो टेंशन ना रहे कि हमें वो पढ़ना है। फिर आता है 7वां टॉपिक खंड काव्य। अब खंड काव्य के लिए हम सभी को बता दें कि आप जितने भी स्टूडेंट हैं, अपने जिले का नाम अभी वीडियो के बाद जिले का नाम कमेंट कर देना,
ठीक है, सभी स्टूडेंट क्या कर देना, कमेंट कर देना। अब जब आप कमेंट करोगे तो हम उस कमेंट को देखेंगे और आपको रिप्लाई में बताएंगे कि आपको कौन सा खंड काव्य पढ़ना है। लेकिन अपने जिले का नाम कमेंट कर देना। आप कहीं से भी हो, अलीगढ़ से हो, गोंडा से हो, फैजाबाद से हो, जहां से भी हो, आप अपने जिले का नाम कमेंट कर देना, फिर मैं आपको बता दूंगा आपका कौन सा खंड काव्य पढ़ना है। सेकंड, आप ये भी कर सकते हो, अपने हिंदी वाले टीचर जो आपके हिंदी आपको पढ़ाते हैं ना स्कूल में, हिंदी वाले टीचर से आप पूछ लो कि अपने स्कूल में कौन सा खंड काव्य आता है, अपने जिले में कौन सा खंड काव्य आता है, वो भी आपको बता देंगे। तो आप पढ़ाई तो जाते ही होंगे। अभी मुक्तक खंड काव्य बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यजीत, रसिमरथी, आलोकव्रत या त्यागपति, श्रवण कुमार, ठीक है। तो ये इतने खंड काव्य में से कोई एक आपको करना है, एक, और आपको 5 नंबर मिल जाएगा। कितने ना मार्क्स, 5 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा भैया, 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। आपको इसमें से कोई एक खंड काव्य करना है। ध्यान रखना, ज्यादा मत करना, क्योंकि नंबर आपको 5 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरा हमारा हो गया खंड का, जो कि आपको ये पूरा 50 मार्क्स का हो चुका है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा नंबर का आता है गद्यांश पद्यांश, जो कि आपको 20 नंबर केवल गद्यांश पद्यांश आता है भैया। ऑब्जेक्टिव 10 नंबर मिल जाता है, ठीक है। अब आ जाओ आगे, जो कि हम लोग देखते हैं खंड खा। अब देखो खंड खा जो होगा वो आपका 50 मार्क्स का होगा भाई, 50 मार्क्स का। इसमें सबसे ज्यादा नंबर का आता है निबंध, जो कि आप सभी को पता होगा, ठीक है। लेकिन ये 50 नंबर आपको बिल्कुल पक्का तो हो ही जाएगा, वो तो अभी आप लोगों का, क्योंकि हम वही टॉपिक बता रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 1000% क्लियर है कि आएगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ो, जम के पढ़ो, और फिर आप पेपर में 18 फरवरी के पेपर में जाओ और अपना धुआं उड़ा दो। 18 फरवरी के पेपर में आप बता दो कि हम सरवण सर के स्टूडेंट हैं, ठीक है। देखो 8वां टॉपिक है संस्कृत का गद्यांश। संस्कृत का गद्यांश अगर हम बात करें, महत्वपूर्ण गद्यांश, देखो इसमें आपका पद्यांश भी आता है, गद्यांश भी आता है। तो पहले हम लोग गद्यांश का बात करेंगे, लेकिन इसी में से पद्यांश भी आता है। अभी आपको मान लो आपने जातक कथा पढ़ा, तो इसमें गद्यांश भी आता है, पद्यांश भी आता है। तो आगे अभी पद्यांश में भी ये चैप्टर सेम रहेगा। तो जातक कथा, संस्कृत भाषाएं में महत्तम, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता, भैया 1000% क्लियर है, इससे बाहर नहीं आएगा। और ये जो आता है आपका 7 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का? तो 7 मार्क्स का आपका संस्कृत का गद्यांश आएगा। सेम आपका संस्कृत का पद्यांश आएगा भैया। ये संस्कृत का पद्यांश जो कि आपका महत्वपूर्ण पद्यांश, ये भी 7 ही मार्क्स का आएगा। 12th हिंदी में 7 मार्क्स का, और यहां से 1000% फिक्स है कि आता ही है। सुभाष रत्नानी में इतने सारे पद्यांश हैं कि वो पूरा पद्यांश भरा हुआ है सुभाष रत्नानी चैप्टर में। तो आपको अगर सुभाष रत्नानी ही केवल पढ़ लो तो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। जातक कथा आपको अगर आप देखो तो आपको गद्यांश में भी पढ़ना है, देखो गद्यांश में भी पढ़ना है, जातक कथा साथ में पद्यांश में भी पढ़ना है। तो दोनों में पढ़ना है, तो आप एक बार पढ़ोगे दोनों आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या ही टेंशन है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो अगला है मुहावरे एवं लोकोक्तियां 2 नंबर का। देखो मैं आपको टॉप 20 सबका लाऊंगा, चाहे आप मुहावरे टॉप 20, मतलब एक मुहावरे एवं लोकोक्तियां 20 इंपॉर्टेंट टॉप 20 बता दूंगा, जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में उससे बाहर नहीं आएगा। टॉप 20 में आपको ये तो आपका गद्यांश है, 5 मार्क्स का आएगा, बहुत आसान होता है। इसका तो 1-2 बता देंगे, वही आ जाएगा, क्योंकि इसमें आपको बना कर लिखना होता है। 11 नंबर टॉपिक बहुत आसान है। जैसे एक राजा था, उनकी 4 रानियां थी, उनके 2 बच्चे थे जो कि बहुत ज्यादा पढ़ते लिखते थे, ऐसी करके कहानी आएगा। अब उसमें से आपको क्वेश्चन ढूंढने में क्या दिक्कत है, वो तो आप तुरंत ही ढूंढ लोगे, ठीक है। शब्द युग्म 2 मार्क्स का आएगा, शब्द अर्थ 2 मार्क्स का आएगा, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 2 मार्क्स का आएगा, साथ में आपका वाक्य संशोधन भी 2 ही मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो ये सब 2-2 मार्क्स के आएंगे, जो कि व्याकरण का, और इसका मैं एक 1 शॉर्ट क्लास कर लाऊंगा। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, 1 शॉर्ट वीडियो देखो, लास्ट टाइम है भैया, मैं आपको जितना पढ़ा दूंगा वही आ जाएगा। आप जो बच्चे पेपर दे चुके हैं उनसे पूछ लो कि सरवण सर जो बताते हैं वही आता है, वो बच्चा कहेगा, वो 100% नहीं 1000% कहेगा कि वही आता है जो सर बताते हैं। तो आप लोग भी भैया आप विश्वास करो और पढ़ाई करो, जितना मैं आपको बता रहा हूं वो पढ़ो, ठीक है। बस सब कुछ फ्री में दे रहा हूं। 16 नंबर रस। रस में आपको पढ़ना श्रृंगार रस, भैया ये 2 मार्क्स आपको मिलेगा, लेकिन आपको 2 मार्क्स के लिए ज्यादा नहीं पढ़ना। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, इसमें से एक तो पक्का हो जाता है, हास्य या करुण में से एक तो पक्का हो जाता है। लेकिन इनका आप लक्षण का मतलब परिभाषा पढ़ लेना, उदाहरण पढ़ लेना, और जिसमें स्पष्टीकरण होगा उसमें स्पष्टीकरण पढ़ लेना, बस आपका भैया बिल्कुल पक्का है। इसके बाहर कहां आएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगर आप छंद की बात करो, 17 नंबर टॉपिक छंद, ये भी 2 ही मार्क्स का आता है बच्चों, 2 ही मार्क्स का। इसमें दोहा, सोरठा, चौपाई, ये 3 चीजें पढ़नी है, दोहा, सोरठा, चौपाई। तो अगर आपने ये 3 पढ़ लिया, 2 मार्क्स से भी पक्का हो गया, क्या दिक्कत है।
2-2 मार्क्स ही तो आपको पक्का करने हैं। देखो रस छंद अलंकार 2-2 मार्क्स के आते हैं, 6 मार्क्स के, तो तीनों आपका पक्का है। अलंकार जैसे रूपक आप पढ़ लो, यमक अलंकार पढ़ लो, ठीक है। और आगे अगर हम बात करें तो आप अनुप्रास अलंकार पढ़ लो, बस इतना ही आपको पढ़ना है। तो ये रस छंद अलंकार का 2 मार्क्स, रस का 2 नंबर, छंद का 2 नंबर, अलंकार का टोटल आपका 6 मार्क्स पक्का हो जाएगा अगर आपने इतना पढ़ लिया। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, टेंशन मत लो। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जितना मैं आपको करा रहा हूं, बस उतना पढ़ो, उतना करो, ठीक है, नहीं आएगा इससे बाहर। अब देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भैया 19 नंबर टॉपिक जो कि है महत्वपूर्ण पत्र लेखन। देखो अगर मैं आपसे बताऊं कि पत्र का एक ऐसा फॉर्मेट होता है ना, अगर आप एक फॉर्मेट समझ लो, एक फॉर्मेट, तो आप ऐसे 10-15 पत्र लिख सकते हो। जैसे फॉर्मेट का मतलब है कि ऊपर वाला पत्र का एक पोर्शन होता है जो अलग होता है, बीच वाले पोर्शन में जो आपको लिखना होता है जो विषय पर वो अलग होता है, नीचे वाले का छोटा सा पोर्शन अलग होता है। बस इस तीन स्टेप में पत्र होता है। और अगर ये 3 स्टेप समझ लिए, फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, ठीक है। यहां क्या होता है, ये चेंज होता है, ये चेंज होता है। देखो ये चीज और ये चीज सेम होता है हर पत्र में, बीच में केवल बदलना होता है कि आप सफाई पर लिख रहे हो, कि बिजली समस्या पर लिख रहे हो, कि बैंक व्यवहार पर, या अपने क्षेत्र पर सफाई पर। ये चीज बीच में आपको भरना होता है, यहीं से पता चलता है, ठीक है। तो मैं आपको 3 ऐसा पत्र बता रहा हूं जो भैया क्लास 12 हिंदी के लिए रामबाण है, एकदम 100% आएगा। पहला आपको नियुक्ति आवेदन पत्र, भैया लिख लो भैया, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर बैंक में किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने क्षेत्र में नगर या सफाई में सफाई के लिए पत्र लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 अगर आपने तैयार कर लिया, जो कि हर साल आता है भैया, हर साल, तो आपको कोई दिक्कत नहीं लेना है, बस आप तैयार कर लो और फिर जाओ 18 फरवरी वाले पेपर में, 18 फरवरी वाले पेपर में बिल्कुल ऐसे लिखना और छाप देना कि सर ने जो बताया था वही आया और वही मैंने लिख कर आया हूं, ठीक है। देखो बस आपको जाना है, लिख कर आना है, बस जितना मैं आपको बता रहा हूं। लास्ट है 20 नंबर टॉपिक जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, निबंध, महत्वपूर्ण निबंध, जो कि आपको 9 मार्क्स देकर जाएगा। और 9 मार्क्स के लिए मैं आपको 4-5 ही बता देता हूं निबंध, तैयार कर लो। फिर इसके बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। क्लास 12 हिंदी में ये 5 ही निबंध बताऊंगा, ठीक है। और अगर आपको निबंध मान लो नहीं आता तो बना बना कर लिखना, बस उसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, हेडिंग। हेडिंग आप बना बना के लिखो। और राइटिंग जितनी सुंदर हो सके उतना सुंदर लिखो। पहला, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, जितने शब्दों में कहे उतने में ही लिखना भैया। निबंध जितना शब्दों में कहे उतने में लिखो। बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा लिखते हैं, आपके पास ज्यादा टाइम बचे तब लिखो ना। और क्वेश्चन आप छोड़ के निबंध ज्यादा लिखे हो भाई, मार्क्स 9 ही मिलेगा, ठीक है। उसमें से भी 1-2 नंबर कट जाता है, पूरा नंबर नहीं मिलता। भारत में बेरोजगारी की समस्या बहुत इंपॉर्टेंट है। विज्ञान वरदान है या भी साहब, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। अगर आप देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है, सभी को पता होगा भाई। और आतंकवाद समस्या तथा समाधान, बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है। तो अगर आप ये 5 निबंध तैयार कर लेते हो भैया, 12th हिंदी का निबंध बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको क्लास 12 हिंदी में केवल यही 20 टॉपिक पढ़ना है। जहां भी आप नोट करना चाहते हो नोट कर लो, क्योंकि ये 20 टॉपिक आपको 100 में 100 नंबर पक्का करा देगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये 20 टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। जो मैंने आपको गद्यांश बताया, जो संस्कृत गद्यांश पद्यांश बताया, सब कुछ आपको तैयार कर लेना है। जो मैंने आपको बताया, आप जिले का नाम अपना कमेंट कर देना बस, ठीक है। तो ये है हमारा क्लास 12 हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 टॉपिक जो 18 फरवरी के पेपर में छपने वाला है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, पीडीएफ में आपको दे दूंगा भैया, बस आप लोग थोड़ा सा मेहनत करो। आगे मैं आपको 1-2 वीडियो के बाद पीडीएफ दे दूंगा लिख कर अच्छे से अपनी हैंड राइटिंग के साथ, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।